बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी के झगड़े, ये हमारे माशरे की हो बात या पूरी वर्ल्ड में आप चले जाएं, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है। आप कहीं भी दुनिया में जाकर किसी भी कपल को पूछ लीजिए, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े कॉमन है। ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर के मसाइल में से एक नहीं है, बल्कि कॉमन है। जहाँ जहाँ कुराए अर्ज़ पे इंसान बसते हैं और बिलखसूस एक जोड़े की शक्ल में मियाँ बीवी की सूरत में मौजूद है, वहाँ ये लड़ाई झगड़े जो हैं कॉमन सी एक चीज़ है। लेकिन आइए इसकी वजूहात को देख लेते हैं और इसको इंसानों पे डिवाइड कर लेते हैं। ये कितनी कैटेगरीज में आते हैं। सबसे अव्वल तो वो कैटेगरी है जो मियाँ बीवी होने के बावजूद ज़िंदगी की और इस रिश्ते के नाजुकपन को ही नहीं समझ पाते। लड़ाई झगड़ा मामूल की बात है। कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ वो बेशक एजुकेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी नोयत काफ़ी कम है, उसकी शिद्दत काफ़ी कम है। और तीसरी कैटेगरी वो ले लीजिए कि जहाँ पे सिर्फ लफाजी होती है, अल्फाज की जंग चलती है, बस नोक झोंक रहती है, इससे कभी मामलात आगे नहीं बढ़े। मेरी इन आरा से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका मुत्तफिक होना लाजमी नहीं है, क्योंकि हर घर की एक अलग कहानी है, हर घर के मसाइल अलग हैं, उसकी नोयत अलग है। कहीं पे भी मियाँ बीवी के झगड़े की भी नोयत अलग हो सकती है। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, और आइए हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारे मशरकी माशरे की तरफ, आजकल के जो हालात हैं जहाँ पे सोशल मीडिया आ चुका, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके अलावा जो है टेलीविज़न है, केबल है और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी, तो वहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े भी कॉमन है। और अगर मैं आज के इस जदीद दौर की बात करूं, जो 4G या 5G आने वाले वक्तों की बात है, जहां लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइलों का दौर है, जहां लम्हा लम्हा जो है एक दूसरे से राब्ते हैं, लेकिन जब ये मसाइल इतने मियाँ बीवी के दरमियान बढ़ जाते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा जो है वो तूल पकड़ लेता है और फिर छोटी छोटी बातों पे ही मामलात बहुत दूर तक चले जाते हैं। इसलिए कि हमने जो है वो सब्र का दामन छोड़ दिया, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकद्दस को समझना छोड़ दिया। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना जो है, या उस बात पे हम ये समझते हैं कि कहीं पे हमारी हार जीत ज़्यादा अव्वल है, हमारी या ना ईगो या हमारी इज़्ज़त ज़्यादा आगे है। तो जब ये चीज़ें, ये पैरामीटर्स हम अपने जहन में सेट कर लेते हैं, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते का तकद्दस क्या था, एक दूसरे का एहतराम क्या था, एक दूसरे से बामी मोहब्बत क्या थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना क्या था। फिर वो सारी चीज़ें हम सब्र व तहम्मुल को साइड पे रख के सिर्फ हम ये समझते हैं कि इस झगड़े के अंदर जो मियाँ बीवी का है कि कहीं हमारी हार ना हो जाए, कहीं हम ज़हनी तौर पे शिकस्त ना खा जाएं, कहीं जिस्मानी तौर पे कमज़ोर साबित ना हो जाएं, कहीं हम जो है वो फतह से दूर ना चले जाएं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये आए रोज़ के झगड़े जो हैं दिलों में नफ़रतें पैदा करते हैं, कदूरतें पैदा करते हैं और दूरियां पैदा करते हैं। और एक वक्त आता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो दुनिया में सबसे मजबूत भी समझा जाता है और एट द सेम टाइम सबसे कमज़ोर भी समझा जाता है, फिर वो कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। फिर अगर बाद में किसी को होश आया या किसी को पछतावा हुआ तो किस काम का। ज़िंदगी याद रखिए, जब आप बतौर मियाँ बीवी गुजार रहे हैं तो बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर वक्त जज्बाती फ़ैसले, जज्बाती मामलात नहीं करने पड़ते। और जैसे जैसे ज़िंदगी के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, उसी तरह आपका जो सेंस लेवल है, मैच्योरिटी लेवल है, वो बदलना चाहिए। अगर वो नहीं बदल रहा, आप एक ही जगह पे पक्के हो चुके हैं, आपने 20 साल की उम्र में जो फैसले किए वही आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, वही 40 साल की उम्र में कर रहे हैं, वही फैसले जो आपने 20 साल की उम्र में किए थे वो 50 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो फिर कैसे जो है वो
तब्दीली आएगी। तब्दीली ऐसे नहीं आती। तब्दीली जो है वो जिंदगी को पहले समझने का नाम ले लीजिए। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर सबसे जो मजबूत चीज़ होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग सफिशेंट है तो मजबूती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही मियाँ बीवी के दरमियान वो वाहिद चीज़ है जो इस रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर कर देती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी सतह पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर समझिए कि मुश्किलात आपका मुकद्दर बनती जाएंगी। लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के कि मियाँ बीवी के झगड़े में हमने सब्र से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है, बर्दाश्त से काम लेना है। वक्ती तौर पे हर इंसान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये गुस्सा फिर बहुत ज़्यादा लंबा और देर पा ना हो जाए। गुस्सा वही अच्छा है जो जल्दी आए और जल्दी रिलीज़ हो जाए। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे भी मियाँ बीवी के मामलात देखे गए हैं कि जहाँ छोटी छोटी बातों पे मामलात बहुत तूल पकड़ लेते हैं और रिज़ल्ट इलादगी, डाइवोर्स, सेपरेशन की सूरत में निकलता है। और जब हम लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं तो हम उन तमाम रिश्तों का तकद्दस, एहतराम, सब्र व तहम्मुल भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पता होता है कि कहीं हमारी हार ना हो जाए। हमें सिर्फ बस फतह चाहिए, हमें टोटल हुक्मरानी चाहिए और हमें टोटल कामयाबी चाहिए। इन मामलात से कभी भी याद रखिए मैरिटल लाइफ कामयाब नहीं होती। मैरिटल लाइफ अगर कामयाब होती है एक दूसरे की तल्ख बातों को सह लेने में, बर्दाश्त करने में, एक दूसरे की केयर करने में, एक दूसरे का ध्यान रखने में, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखने में। बहुत सारे ऐसे जोड़े या मियाँ बीवी देखे गए हैं कि जो ये कहानी सुनाते नज़र आते हैं कि उनमें एक बहुत मिसाली प्यार था, मिसाली इत्तेफाक था, सलूक था, मोहब्बत थी। लेकिन फिर क्या वजह बनती है कि वो मिसाली सलूक, इत्तेफाक और इत्तेहाद भी उन्हें सेपरेशन से, डाइवोर्स से, लादगी से नहीं बचा सकता। सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई मेजर बड़ा काम सरज़द हो गया कि जिसने मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ दिया। अगर आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने दिल में एक ऐसे कब्रिस्तान को बना लीजिए जहाँ पे बहुत सारी नापसंदीदा बातों को, नापसंदीदा कामों को ले जाकर दफन कर दीजिए। दूसरों की अच्छाइयों को मद्देनज़र रखिए, उनकी सर्विसेज को मद्देनज़र रखिए, उनके नेक कामों को मद्देनज़र रखिए, सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लीजिए, तभी इस रिश्ते ने कायम व दायम रहना। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।